Assalamu alaikum students. After the process of gastrulation, we will discuss about the fate mapping or we simply say that fate map mechanism. Fate map basically देखें तो इसके नेम से ही रिप्रेजेंट होता है कि अगर ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस जो है वो आफ्टर या फिर हम कह लें कि क्लीवेज के बाद जो है वो थ्री टाइप ऑफ जर्म लेयर्स हमारे पास अरेंज होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म फॉर्मेशन। अब इन लेयर्स की फॉर्मेशन के बाद डेफिनेटली नेक्स्ट जो है वो एक हम लोग कह लें कि एक डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होना होता है। तो फेट मैप बेसिकली इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर उसके डिफरेंट सेल्स या उसके डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज या फिर उस एम्ब्रियो के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो नेक्स्ट जाके किस आर्गन के अंदर डेवलप होंगे। इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं फेट मैप का, यानी कि किस आर्गन की किस टिश्यू की किस सेल्स की नेक्स्ट जाके किस आर्गन के अंदर किस लीनिएज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होगी। इस प्रोसेस को जो है वो बेसिकली फेट मैपिंग का नाम दिया जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी, मीनिंग ऑफ फेट मैप। फेट मैप इज अ डायग्राम ऑफ एन एग और ब्लास्टुला, यानी कि किसी भी एक एग की या एक ब्लास्टुला स्टेज की हम लोग डायग्राम देखें जिसमें जो है वो ड्यूरिंग द क्लीवेज प्रोसेस, जिसमें किसी भी डेवलपिंग एम्ब्रियो के सेल्स जो है वो उसका उसका नेक्स्ट फेट क्या होगा, इस चीज़ को देखना बेसिकली क्या रहता है फेट मैपिंग प्रोसेस। इस फेट मैपिंग में हम लोग अगर खुद से हम लोग कह लेंगे आर्टिफिशियली अगर हम देखना चाहें कि किस तरह से जो है वो माइक्रोस्कोपी के लिए देखना चाहें कि एक अगर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है तो किस तरह से किस टिश्यू की किस सेल्स की जो है वो नेक्स्ट क्या फेट होगी, वो किस आर्गन के अंदर डेवलप कर जाएगा। तो इसके लिए जो है वो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसकी मदद से हम किसी भी एक एम्ब्रियो के सेल्स को आप चेकआउट कर सकते हैं कि ये नेक्स्ट जाके किस आर्गन के अंदर जो है वो डेवलप कर जाएगा। Observing living embryo. In some invertebrates, the embryo being transparent and have relatively few daughter cells that remain close to one another. कुछ सम इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं कि अगर उनका एम्ब्रियो देखा जाए तो वो ट्रांसपेरेंट्स होता है, उसमें कुछ डॉटर सेल्स ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ क्लोजली प्रेजेंट होते हैं और माइक्रोस्कोपिकली जो है वो हम ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि उस एम्ब्रियो के अंदर फ्यू सेल्स प्रेजेंट होते हैं और फ्यू सेल्स को देखना, उनकी मूवमेंट को चेक करना और ये देखना कि पार्टिकुलरली जो है वो एक सेल नेक्स्ट किस ऑर्गन के अंदर जो है वो डेवलप करता है। तो ये बेसिकली ईजीएस्ट वे होता है क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स हैं वो स्मॉल इन नंबर है, इसीलिए उनके मूवमेंट को ऑब्जर्व करना जो है वो इजीली हो जाता है। फॉर एग्जांपल द मसल, इसमें दिस टाइप ऑफ दिस स्टडी वाज परफॉर्म बाय द एडवन जी कोकिन इन द ट्यूनिकेट्स वेयर द डिफरेंट सेल्स कंटेन द डिफरेंट पिगमेंट्स। इसमें डिफरेंट सेल्स जो है वो डिफरेंट पिगमेंट्स रखते थे जिसकी बेस पे हम एक सेल्स को दूसरे सेल्स से डिफ्रेंशिएट करके उनकी मूवमेंट को, उनकी नेक्स्ट फेट को जो है वो हम देख सकते थे। एज फॉर एग्जाम्पल मसल फॉर्मिंग सेल ऑलवेज हैव अ येलो कलर। लाइक उसने कहा कि जो मसल फॉर्मिंग सेल होते हैं उनका ऑलवेज जो है वो येलो कलर होता है। तो ऐसी सेल जो कि येलोशिन कलर होंगे, अगर हम उन सेल्स को एक बार जो उनकी मूवमेंट, उनके फेट को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि जो येलोश कलर के सेल्स हैं वो मसल फॉर्मिंग में यूज होंगे और जो ब्लूश या किसी अदर कलर के सेल्स हैं वो डिफरेंट ऑर्गन की डेवलपमेंट में जो है वो यूज होंगे। एक तो टेक्निक ये होगी कि जिसमें हम लिविंग एम्ब्रियो को ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स की बेस पे हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड टेक्निक होती है वाइटल टाइप मार्किंग। वाइटल टाइप मार्किंग का मतलब होता है कि जिस एम्ब्रियो को हम लोग जो है वो ऑब्जर्व, उसके सेल्स को ऑब्जर्व करना चाह रहे होते हैं, बेसिकली उस एम्ब्रियो के सेल्स को जो है वो स्टेन किया जाता है वाइटल डिफरेंट कलर के डाई को यूज करते हुए उसके डिफरेंट सेल्स को स्टेन कर दिया जाता है विदाउट किलिंग, यानी कि सेल्स को इस तरह से स्टेनिंग की जाती है कि वो ड्यूरिंग स्टेनिंग जो है वो किल ना हो, उनकी डेथ जो है वो ना हो, सेल को जो है वो अलाइव रखा जाए। फिर डिफरेंट डाई को यूज करते हुए सेल्स को जो है वो उनकी मार्किंग की जाती है। फिर सेल जब मूव करते हैं तो या फिर उनकी जो है वो नेक्स्ट आर्गन के अंदर डेवलप करते हैं तो हमें पता चल जाता है फिर कि उस डाई की बेस पे कि इस डाई को जो है हमने फ्रांस सेल पे यूज किया था और ये फ्रांस सेल जो है ये किस आर्गन के अंदर जाके डेवलप हुआ। उसके बाद थर्ड वन टेक्निक आ जाती है रेडियो एक्टिव लेबलिंग एंड फ्लोरिसेंट डाई।
रेडियो एक्टिव लेबलिंग में होता है ये बेसिकली a variation of the dye marking technique is to make one area of the embryo radioactive. A donor embryo is taken and grown in a solution containing the radioactive thymidine. इसमें ये होता है कि अगर लेबॉर्ट्री में अगर हम डेफिनेटली आर्टिफिशियली अगर हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि कौन सा सेल्स जो है वो किस ऑर्गन के अंदर डेवलप करेगा, तो इसमें जो है वो हम दो तरह के हम कह लें कि लेते हैं एम्ब्रियो, एक डोनर एम्ब्रियो और दूसरा होस्ट का एम्ब्रियो। अब जो डोनर एम्ब्रियो होता है उसको हम लोग सेपरेट आउट करते हैं डोनर से, और उसको जो है एक सोल्यूशन के अंदर ग्रो करते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर जिसके अंदर जो है वो रेडियो एक्टिव थायमिडीन हम लोग कह लें कि कंपाउंड प्रेजेंट होता है। ये थायमिडीन थायमिडीन कंपाउंड कह नहीं, थायमिडीन बेसिस प्रेजेंट होती है। यह थायमिडीन बेसिस जो है वो सब्सिक्वेंटली उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है। तो मीन कि वो डोनर एम्ब्रियो जिसको हम लोग जो है वो सोल्यूशन के अंदर ग्रो करवा रहे होते हैं, उस सोल्यूशन के अंदर जिसमें जो है वो थायमिडीन बेस एज अ रेडियो एक्टिव जो है वो बेस के तौर पे प्रेजेंट होती है, वो बेस क्या करती है फिर कि उस डेवलपिंग एम्ब्रियो के डीएनए के साथ जाके अटैच हो जाती है। फिर सेकंड एम्ब्रियो जो कि होस्ट का एम्ब्रियो होता है, उसको हम लोग नॉर्मल कंडीशन के अंदर ग्रो करवाते हैं। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब ग्रो करवाते हैं तो उसका एक पार्ट जो है वो ये हम कह लें कि उसके जो डीएनए का एक पार्ट होता है, द रीजन ऑफ द इंटरेस्ट इज कट ऑफ फ्रॉम द होस्ट एम्ब्रियो। इनके होस्ट एम्ब्रियो का जो एक स्पेसिफिक रीजन होता है उसको कट कर दिया जाता है और देन उसको रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द रेडियो एक्टिव ग्राफ्ट फ्रॉम द डोनर एम्ब्रियो। तो डोनर एम्ब्रियो का वो पोर्शन जहाँ पे थायमिडीन बेस जाके अटैच होती है डीएनए के साथ, उसको कट आउट करके जो होस्ट होता है उसके एम्ब्रियो का वो पोर्शन जहाँ से जो है वो हम लोगों ने, या हम ये सिंपली एक तरह की क्लोनिंग ही हो जाती है कि हम लोग जो है वो होस्ट के एम्ब्रियो का जो है वो एक स्पेसिफिक पोर्शन कट करते हैं और वहाँ पे जो है वो डोनर का जो एम्ब्रियो होता है उसका पार्ट जो है वो इम्प्लांट कर देते हैं, वो पार्ट जिसके साथ थायमिडीन बेस जो है वो अटैच होती है। तो मीन के वो एक रेडियो एक्टिव लेबलिंग हो जाती है कि जब वो रेडियो एक्टिव जो डीएनए या एम्ब्रियो का पार्ट होता है वो होस्ट के एम्ब्रियो के साथ अटैच होता है, तो फिर जैसे जैसे होस्ट के सेल्स जो है वो ग्रो करते हैं, जिस जिस ऑर्गन के अंदर ग्रो करते हैं, देन जो है उसको हम लोग इजीली जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है जेनेटिक मार्किंग। रेडियोएक्टिव एंड वाटर डाई मार्किंग हैव देयर ओन ड्रॉबैक्स सच एज डाइल्यूशन ओवर मेनी सेल डिवीजन एंड द लेबरियस प्रिपरेशन ऑफ दिस स्लाइड। उसने कहा कि जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग या फिर वाटर डाई मार्किंग प्रोसेस होता है, ये बेसिकली जो है वो इसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं कि सिंपली ये कि इनको जो है वो एक हेक्टिक वर्क होता है कि ये स्लाइड्स को इतने जो है वो टाइम लेके इतनी जो है वो कंसंट्रेशन से इनको प्रिपेयर करना। One permanent way of the marking is to create the mosaic embryo having the different genetic constitution. The best example of such marking is the graft coil cell inside the chick embryo. By doing so, fine structure map of the chick brain and skeletal muscles can be made. इसमें बेसिकली जो है बताया गया कि जो एक परमानेंट वे होता है किसी भी सेल के मूवमेंट को डिटेक्ट करने का, वो ये है कि हम लोग जो है वो एक मोज़ेक एम्ब्रियो को क्रिएट कर लें। मोज़ेक एम्ब्रियो का मतलब होता है कि ऐसे एम्ब्रियो जिसमें जो है वो नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों तरह के सेल्स जो है वो उसका मिक्सचर हो। ठीक है, उसने कहा कि बेस्ट एग्जांपल ये है कि एक चिक के एम्ब्रियो में अगर हम किसी बर्ड के जो है वो सेल्स को इम्प्लांट कर दें, तो डेफिनेटली उन दोनों की जो बर्ड्स और जो चिक एम्ब्रियो होता है, दोनों के सेल्स जो है उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होगा। जब वो ग्रो करेंगे तो हम लोग इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा सेल जो है वो किस ऑर्गन के अंदर जो है वो डेवलप हुआ। उसके बाद ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो उन्होंने डिस्कस किया हुआ फेट मैप ऑफ द एम्फियोक्सिस। एम्फियोक्सिस के अंदर फेट मैप को देखा जाए तो उसने कहा वेरिएशन ऑफ द डाई मार्किंग टेक्निक इज टू मेक वन एरिया ऑफ द एम्ब्रियो रेडियो एक्टिव अ डोनर एम्ब्रियो सॉरी A fate map of the Amphioxus is traced at an early stages of the cleavage. The presumptive organ formation और the इसमें ये बताया हुआ बच्चों कि एक एम्फियोक्सिस की जो है वो उसके सेल्स को उसके क्लीवेज स्टेजेस के अंदर ट्रेस किया गया, जिसमें ये था
कि जो जितने भी तरह के एंडोडर्मल सेल्स थे वो उनके वेजिटल पोल पे प्रेजेंट थे, और सब्सिक्वेंटली वो क्या बनाते हैं कि वो जो है वो फ्लोर रीजन बनाते हैं, या फिर जो है वो हाइपोब्लास्ट ऑफ द यानी कि जो है, या फिर हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करती है। ये उन्होंने बताया कि एंडोडर्मल सेल्स जो कि वेजिटल पोल्स के अंदर प्रेजेंट थे। अब एनिमल पोल एरिया के अंदर वो सेल्स प्रेजेंट थे जो कि एक्टोडर्मल सेल्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। लाइक जो है वो हम लोग बात करें एनिमल पोल की या फिर जो है वो वेजिटल पोल की, तो इसमें जो है वो अपर वन जो रीजन होता है, दिस रीजन इज कॉल्ड एनिमल पोल, क्योंकि योग फ्री रीजन होता है एनिमल, और सेकंड वन इज कॉल्ड वेजिटल रीजन। एंड जो एनिमल पोल है उसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट थे जो कि एपिडर्मल या एक्टोडर्मल की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते थे, और जो वेजिटल पोल था इसके अंदर वो सेल्स प्रेजेंट थे जो कि फ्लोर सेल्स, या फिर हम लोग कह रहे हैं कि हाइपोब्लास्ट नेक्स्ट रिप्लेस होकर एंडोडर्म के अंदर ही चेंज होती है। सिंपली हम कह सकते हैं कि एंडोडर्मल सेल्स जो है वो प्रेजेंट थे। उसके अलावा वेंट्रल ग्रे क्रिसेंट एरिया at the future posterior end of the blastula between the future ectoderm and endoderm form the mesoderm। उसने कहा कि ये जो इतना एरिया होता है दैट आर कॉल्ड ग्रे क्रिसेंट, तो ग्रे क्रिसेंट का जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा वो बेसिकली मेसोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेगा, जबकि ग्रे क्रिसेंट का जो इंटीरियर पार्ट होगा यहाँ पे ये न्यूरल प्लेट या फिर नोटोकॉर्ड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करेगा। तो बेसिकली एक जो एम्फिओक्सिस है उसकी क्लीवेज स्टेजेस के ऊपर उसने उसके एनिमल पोल, उसके एग के अंदर उसके एनिमल पोल और वेजिटल पोल के अंदर और ग्रे क्रिस्टन के अंदर जो है वो बताया कि कौन सा सेल जो है वो किस सेल्स के अंदर निक्स जाके जो है वो ये डेवलप करेगा, और ये इस चीज़ की आइडेंटिफिकेशन के कौन सा सेल जो है वो किस ऑर्गन के अंदर जो है वो डेवलप करेगा, इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने 4 तरह के मेथड बताए हैं कि वाटल डाई, रेडियो एक्टिव डाई और जेनेटिक मेकअप, या फिर जो है वो लिविंग एम्ब्रियो को जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप। उसके बाद नेक्स्ट आता है फेट मैप ऑफ द फ्रॉग। फ्रॉग की फेट मैप की बात की जाए तो फ्रो की जो है वो ब्लास्टुला ऑफ द xenopus एज 32 सेल स्टेजेस गिव द नो इंडिकेशन कि जो फ्रो का ब्लास्टुला जो है वो उसको 32 सेल स्टेजेस पे ऑब्जर्व किया जाए तो वो बेसिकली कोई किसी भी तरह की कोई इंडिकेशन नहीं देता कि किस तरह से डिफरेंट रीजन जो है वो डेवलप होंगे डिफरेंट आर्गन के अंदर। उसके अलावा इसके अगर इंडिविजुअल सेल्स की जो है वो फॉलो किया जाए, इंडिविजुअल सेल्स की फेट देखी जाए या ग्रुप ऑफ सेल्स जो है वो हम लोग जो है उसकी फेट को जो है वो चेकआउट किया जा सकता है। इसमें जो है वो एम्ब्रियो को वेरियस काइंड ऑफ डाई यूज करते हुए जो उसके ब्लास्टुला स्टेज के अंदर सेल्स होते हैं वेरियस काइंड ऑफ डाई को यूज करते हुए जो है वो चेकआउट किया जाता है। Another way is the labeling of the blastomeres by injection of the highly molecular weight molecules such as rhodomine labeled dextrans, which cannot be passed through the cell membrane and are therefore restriction to the injected cell and its progeny। तो उसने कहा कि वाटर डाई की मार्किंग के साथ साथ एक अनदर वे है जिसमें हम लोग ब्लास्टोमियर्स डेफिनेटली ब्लास्टोमियर्स होते हैं कि आफ्टर क्लीवेज एक सेल की क्लीवेज के बाद जो नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास बनते हैं उनको ब्लास्टोमियर्स का नाम देते हैं। ठीक है, और ये जो ब्लास्टोमियर्स अगर एक एक सिंगल है ब्लास्टोमियर्स की हम लोग जो है वो मूवमेंट को चेक करना चाह रहे हैं तो उस ब्लास्टोमियर्स के अंदर इंजेक्शन की मदद से जो है वो रोडोमिन लेबल डेक्स्ट्रन मालिक्यूल जो है इंजेक्ट करवाए जाते हैं। इनका बेनिफिट ये होता है कि ये मालिक्यूल जिस ब्लास्टोमियर्स के अंदर इंजेक्ट करवाए जाते हैं कि उसी के अंदर जो है वो रहते हैं, ये नहीं होता कि किसी दूसरे सेल्स के अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। इसलिए इनको जो है वो अंडर अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप के नीचे जो है इनको ऑब्जर्व करना ईजी रहता है। इसमें फेट मैप नेक्स्ट बताई हुई है कि द प्रेजेंस ऑफ द योकी मैक्रोमियर्स एट द वेजिटल पोल्स व्हिच गिव राइज टू एंडोडर्म, कि जो वेजिटल पोल्स के मैक्रोमियर्स होते हैं या हम कह लें ब्लास्टोमियर्स होते हैं वो क्या एंडोडर्म की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द ब्लास्टोमियर्स। द एंडोडर्मल एरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू सबब्लास्टो। ठीक है, उसके यहाँ से स्किप कर दीजिएगा। द सेल टुवर्ड द एनिमल पोल्स गिव राइज टू एक्टोडर्म व्हिच बिकम फर्दर डिवाइडेड इनटू एपिडर्मिस एंड फ्यूचर नर्वस सिस्टम। डेफिनेटली जो एक्टोडर्म या एपिडर्मिस सेल्स होते हैं वो नर्वस टिश्यू की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। जितने भी तरह के एपिडर्मल या एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। वेंट्रल साइड मीन एनिमल पोल साइड पे जो है वो फॉर्मेशन होते हैं। मेसोडर्मल सेल्स जो है वो बेल्ट लाइक रीजन बनाते हैं बिटवीन द इक्वेटर मिडल रीजन में।
The mesoderm become the subdivided along the dorsoventral axis of the blastula. इसमें सिर्फ आप लोग ये याद कर लीजिएगा कि जो मीजोडर्मस सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होकर स्माइट्स के अंदर यानी कि स्माइट सेल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं, जो कनेक्ट मसल टिश्यू लेटर प्लेट्स या फिर हार्ट किडनी वगैरह की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद आ जाती है फेट मैप ऑफ द चिक। इनफैक्ट आप जो है वो सिर्फ दो स्पीशीज के अंदर जो है वो फेट मैप को कर लीजिएगा, जीनोपस के अंदर और जो है वो चिक के अंदर जो है वो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। सिमिलरली जैसे जो है वो जीनोपस के अंदर बताया हुआ है, चिक के अंदर भी इसी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि उसके एनिमल पोल के सेल जो है वो किसके अंदर डेवलप करेंगे, वेजिटेबल पोल के अंदर सेल जो है वो किस तरह से डेवलप करेंगे। उसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा, जहाँ से नहीं समझ आए वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। और इसकी फेट मैप का जो है वो नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके बेनिफिट क्या होते हैं हमारे लिए, तो फेट मैप ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन हेल्पफुल इन ट्रेसिंग द मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट ऑफ द सेल। डेफिनेटली फेट मैप का जो इम्पोर्टेंट फंक्शन या इम्पोर्टेंट बेनिफिट वो यही होता है कि हम लोग जो है वो सेल की मूवमेंट को ट्रैप कर सकते हैं, उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कौन सा सेल जो है वो किस टिश्यू के अंदर कितने पोटेंशियल के साथ किस ऑर्गन के अंदर जो है वो डेवलप कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ फेट मैपिंग।